ग्रीटिंग्स टू ऑल, आप सभी का स्वागत है फीडियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो केवीएस है, एडब्ल्यूएस है, डीएसएसबी है या एसएससी है, तो रीजनिंग हर एक पेपर में आती है। और आज हम रीजनिंग के ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कम से कम टाइम में, हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराएं ताकि आप लोगों का टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट। अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें गिवन है तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ओड है। KANNAK लिखा हुआ है, SAUUAS लिखा हुआ है, DAF FAD लिखा हुआ है, XAZ ZAX लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सबको देखता हूँ तो ये इसका अपोजिट दिख रहा है मेरे को, ये इसका अपोजिट दिख रहा है। जो पहले है वो लास्ट हो जाता है, जो लास्ट है वो पहले हो जाता है, जो बीच में है वो A। देखो A तो सभी में है, देखो यहाँ पे जो A है वो सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो इनके अल्फाबेट्स हैं उनकी क्या नंबर होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे K है, K 11 नंबर पे आता है तो मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया। N है वो कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद S है, S 19 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, D है, D 4 नंबर पे आता है, और F है वो कितने नंबर पे आता है भाई, 6 नंबर पे। क्लियर। अब जो X है वो 24 नंबर पे आता है और जो Z है वो 26 नंबर पे आता है। ऐसे ही ये वाली स्टोरी यहाँ पे भी होगी, हम यहाँ पे भी ये नंबरिंग कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि इनमें सिमिलर कौन सा है और अलग ओड जो है वो कौन सा है। अगर मैं यहाँ 24 से 26 पे जाता हूँ तो मुझे +2 करना पड़ता है। मैं 4 से 6 पे आता हूँ तो भी मुझे +2 करना पड़ता है। मैं 19 से 21 पे आता हूँ तो भी मुझे +2 करना पड़ता है। बट अगर मैं यहाँ पे 11 से 14 पे आऊँगा तो मुझे +3 करना पड़ता है। बाकी में +2 हो रहा है। सबसे पहला फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें हमें +3 करना पड़ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन A। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट आरतीज रैंक वाज 35th फ्रॉम द टॉप। जो आरती है ऊपर से 35th नंबर पे है, एंड वंदनाज रैंक वाज 39th फ्रॉम द बॉटम। जो वंदना है वो नीचे से 39वें नंबर पे है। तो उनके बीच में हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स होंगे आरती और वंदना के बीच में। टोटल बच्चे कितने क्लास में, 60 बच्चे हैं। जो आरती है अगर वो हम देखते हैं तो वो ऊपर से कितने नंबर पे है, 35 नंबर पे है। यानी कि ऊपर से लेकर के आरती तक कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं। क्लियर है। और वंदना नीचे से कितने नंबर पे, 39 नंबर पे। देखो यहाँ पे क्या है, ओवरलैप का केस बनेगा क्योंकि टोटल बच्चे हमारे पास 60 है। ये जो आरती थी वो ऊपर से 35 थी, वंदना 39 है, तो ये ओवरलैप करके कहीं आसपास में ये वंदना यहाँ पे बैठेगी। ठीक है, और यहाँ तक नीचे से वंदना से लेकर के यहाँ तक टोटल कितने बच्चे होंगे, 39 बच्चे होंगे। हमें बताना है इनके बीच में कितने बच्चे होंगे। अब हम इसी चीज को दूसरी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आरती है वो ऊपर से कितने नंबर पे है, जो आरती है ऊपर से 35th नंबर पे है। टोटल बच्चे कितने हैं, 60 बच्चे हैं। यानी कि अगर हम 35th को माइनस कर देते हैं तो ये कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि जो आरती है उसके नीचे 25 बच्चे और बैठे हुए हैं, तभी तो 60 होंगे। ऊपर से आरती का 35वां नंबर है, इसके बाद 60 होने के लिए आरती के बाद कितने बच्चे और बैठे हैं, 35 बच्चे बैठे हैं। तो अगर मैं देखता हूं जो आरती है वो ऊपर नीचे से कितने नंबर पे हो जाएगी, इसके पीछे 25 बच्चे हैं, तो जो आरती है वो कितने नंबर पे हो जाएगी, वो 26वें नंबर पे हो जाएगी। कहाँ से, बॉटम से। क्लियर है, ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब जो वंदना है वो नीचे से कितने नंबर पे है, 39th पे है। यानी कि नीचे से 39th पे है तो इसके बाद कितने बच्चे बच जाएंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। यानी कि जो वंदना है वो नीचे से 39th पे है तो उसके बाद यानी कि उसके ऊपर जो होंगे, सपोज मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। वंदना नीचे से कितने नंबर पे, 39th पे थी, ये वंदना थी। टोटल बच्चे कितने थे, 60 थे। 60 में से हमने 39 माइनस कर दिए, क्या बचा, 21। यानी कि इसके ऊपर जो है वो 21 बच्चे और है। इसके ऊपर कितने बच्चे और हैं, 21 बच्चे और है। तो इसका अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो ऊपर से जो वंदना है वो 22वें नंबर पे होगी। ठीक है, मैं इसको इस लाइन पे यहाँ लिख देता हूँ। जो आरती है वो नीचे से 26 नंबर पे है और जो वंदना है वो वंदना ऊपर से 22वें नंबर पे है। क्लियर है। हमें बताना है इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर से और नीचे से काउंट कर लेते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा और ये
48। यानी कि अगर मैं ऊपर से देखता हूँ वंदना वो 22वें नंबर पे है और नीचे से जो आरती है वो 26वें नंबर पे है। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 60। अब हम इनके बीच में बताना है तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? इनके बीच में 12 बच्चे बैठे हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। 4 ऑप्शन हमें गिवन है, जो ओड है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है GED, फिर लिखा हुआ है ONM, फिर लिखा हुआ है JIH और उसके बाद लिखा TSR। तो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है ओड भाई बताइए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना होता है, आपको इनकी नंबरिंग करनी होती है। ये 7 है, ये 5 है और ये 4 है। इसके बाद ये क्या है? ये 15 है, ये 14 है और ये 13 है। इसके बाद ये 10, 9, 8, ये 20, 19, 18। क्लियर? अब हमें देखना है कि यहाँ पे इसमें क्या चीज़ बन रही है। देखो ये 18, 19, 20 कंटिन्यूस 3 हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है गिनती। ये 8, 9, 10 ये भी कंटिन्यूस चल रही है। ये 13, 14, 15 ये भी कंटिन्यूस चल रही है। ये देखते हैं तो ये 4, 5 के बाद 6 आना चाहिए। यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो ये हमारा ओड हो जाएगा। ये हमारा जो आंसर है वो ओड हो जाएगा और यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पे। फिर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें जो ये दिया रखा है, जैसे कि शर्ट है वो गारमेंट से रिलेट करती है, तो नेकलेस है वो किससे रिलेट करता होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है भाई। जो नेकलेस है जो गारमेंट के अंदर क्या आती है? शर्ट आती है। जो नेकलेस किसके अंदर आता है? वो ऑर्नामेंट के अंदर आता है। इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। टुलिप को ये कहा जाता तो स्काल्प को क्या कहेंगे? अगर टुलिप को ZAROV कहा जाता तो SCALP को क्या कहा जाएगा? सबसे पहले वही हम क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं। T इंग्लिश अल्फाबेट्स में 20th नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, L 12 पे आता है, I 9 पे आता है और जो P है वो 16 नंबर पे आता है। अब हम यहाँ पे करते हैं इनकी, तो Z कितने नंबर पे आता है? Z आता है भाई 26 नंबर पे, A आता है पहले नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, O 15 नंबर पे आता है और जो V है वो आता है 22 नंबर पे। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 से हम 26 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? +6 हो रहा है। हम 21 से 1 पे आ रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? +6। यानी कि 21 में हम +6 करते हैं तो कितना होता है? 27 होता है। 26 तक तो हमें पता है क्या होता है? Z होता है। 26 के बाद 27 या हम 1 बोल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। Z के बाद क्या आता है? Z के बाद A ही तो आता है। तो यहाँ पे इसके A के लिए हम यहाँ पे 1 यूज करेंगे, इसमें +6 ही करके ये हमारा आ जाएगा। अब जो 12 है 12 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ 9 है, 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 आ रहा है और यहाँ पे 16 है, 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22 आ रहा है। यानी कि सभी में क्या हो रहा है? 6 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्काल्प है SCALP। अब यहाँ इनकी नंबरिंग की जाती है तो ये 19 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, ये 1 पे आएगा, ये 12 पे आएगा और ये 16 पे आएगा। अब इन्हीं में सभी में +6 ऐड किया जाए तो 19 और 6 25 होता है, 3 और 6 9 हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा और 16 और 6 22 हो जाएगा। अब जो इनकी नंबरिंग होती है Y 25 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे I आता है, 7 नंबर पे G आता है, 18 नंबर पे R आता है और 22 नंबर पे V आता है। तो YIGRV सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। आगे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितनी सतहें हैं, कितने सरफेसेस हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। अब बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसको सिर्फ मैन्युअली काउंट किया जाता है और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो सरफेसेस है, एक तो ये हो जाएगी, एक इसके पीछे हो जाएगी दूसरी। ठीक है, फिर 3 ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी, इसके बाद 5वीं यहाँ पे होगी, 6ठी यहाँ पे होगी और जो 7वीं बची वो लास्ट वो क्या होगी? यहाँ पे होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, इसको मैन्युअली काउंट करना है, कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन चैप्टर से और ये काफ़ी आसान होते हैं भाई। जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं।
इनको देखते हैं कैसे करना है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये वाली जो मेन स्टेटमेंट होती है ना, जो ये वाली जो मेन स्टेटमेंट होती है जो ब्रैकेट के अंदर होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसकी ओर इशारा कर रहा है वो कौन है, किसकी ओर इशारा हो रहा है, गोविंद की ओर। ये बोल रहा है कि इसके पिता। यहाँ पे अगर मैं इसके पिता की जगह गोविंद के पिता भी लिख सकता हूँ। जिसकी ओर इशारा हुआ है इसके पिता, यानी कि गोविंद के पिता की ओर इशारा हो रहा है। यानी कि जो गोविंद के पिता हैं, जो गोविंद के पिता हैं मेरे पिता की। बात कौन कर रहा है, गोपाल ने किया है इस इशारा, है ना। बात कौन कर रहा है, गोपाल कर रहा है। किसके बारे में कर रहा है, गोविंद के बारे में कर रहा है। इसके पिता यानी कि गोविंद के पिता। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कि इसके पिता, गोविंद के पिता मेरे पिता के, यानी कि गोपाल के पिता के। यहाँ पे मैं मेरे की जगह मैं गोपाल लिख सकता हूँ, गोपाल के पिता। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन का मतलब हो जाएगा मेरे की जगह मैं गोपाल के पिता लिख सकता हूँ। यानी कि गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, गोपाल खुद होगा। गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र कौन होता है, इसके हिसाब से गोपाल खुद होगा, गोपाल स्वयं है। ठीक है भाई, तो जो ये वाली लाइन है इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट इस लाइन को पढ़ता हूं तो गोपाल के पिता, गोविंद के पिता गोपाल स्वयं है। ठीक है, तो गोविंद है, गोविंद के पिता कौन है, यहाँ पे मैं गोविंद लिख देता हूँ और इसका पिता इसके ऊपर हो जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर है, एक जनरेशन ऊपर है। तो यहाँ पे ये तो पिता है और ये पुत्र है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। तो यहाँ पे गोविंद में और गोपाल में ये पूछा गया कि गोविंद कौन है। तो यहाँ पे गोविंद क्या है, गोविंद तो पुत्र है और गोपाल क्या है, पिता। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों में से गोविंद कौन है। ठीक है, जहाँ पे का आ जाता है वहीं पे हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पे कौन पूछ रहा, जिसके साथ का लगा होता है इसका मतलब हमें उसके बारे में ही बताना है कि गोविंद कौन है। गोपाल और गोविंद में गोविंद कौन है, तो गोविंद हो जाएगा पुत्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे साइंस है जो वो चेंज करे हुए हैं। यहाँ अगर प्लस को भाग कहा जाता है, जैसे प्लस है, प्लस को डिवाइड कहा जाता है, माइनस को गुना कहा जाता है, गुना को प्लस बोलते हैं और जो डिवाइड है उसको माइनस बोलते हैं। तो जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। यहाँ पे जो प्लस है, प्लस की जगह क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ हम डिवाइड लिख सकते हैं। माइनस की जगह मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई लिख देते हैं। गुना की जगह प्लस है तो यहाँ पे प्लस 30 कर देते हैं और डिवाइड की जगह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे -4 कर देते हैं। अब यहाँ सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम इसको डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो 18 पंजे 90 हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 गुना 6, और इन दोनों को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। अब ये क्या है, 5 6 30 होता है प्लस 26, इनको ऐड करते हैं तो 56 आता है, जो कि ऑप्शन सी में हमें क्लियरली गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन था। हम इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, उनको सोल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज गिवन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज गिवन बिलो। यहाँ पे एक सीरीज गिवन है 4 9 20 43 90 और उसके बाद क्या आएगा वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 से 9 पे जाने के लिए मैं यहाँ पे गुना 2 जमा 1 कर सकता हूँ, तो मैं 4 से 9 पे जा सकता हूँ। अब मुझे 9 से 20 पे जाना है तो मुझे यहाँ पे गुना 2, 9 दूनी 18 और 2 ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, 20 से 43 43 तक जाने के लिए 20 दूनी 40 जमा 3 करना पड़ेगा, और 43 से 90 पे जाने के लिए यहाँ पे मैं गुना 2 करूंगा तो 86 हो जाएगा 86, और 86 जमा 4 करके मैं 90 तक आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ गुना 2 जमा 1 है, यहाँ गुना 2 जमा 2 है, यहाँ गुना 2 जमा 3 है, यहाँ गुना 2 जमा 4 है। तो आगे क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए गुना 2 जमा 5। गुना 2 किस में होगा, गुना 2 होगा 90 में। तो 90 का गुना 2 करते हैं तो 180 होता है, और 180 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 185। ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी बुक्स आर ईदर ओल्ड और हिस्टोरिक बट नॉट बोथ। दी गई आकृति में कितने पुस्तकें हैं या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है।
परंतु दोनों नहीं है। तो हमारा फोकस कहाँ पे होगा भाई, हमारा फोकस होगा पुस्तकों में से, यानी कि उसने किससे पूछा है, पुस्तकों में से पूछा है। ठीक है, उसने किस में से पूछा है, पुस्तकें ऐसी कितनी हैं, ऐसी कितनी पुस्तकें हैं, ऐसी कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है, पुरानी के लिए ये वाली चीज है तो ये 92 आ जाएगा इसके अंदर, या तो पुरानी है, ठीक है, या ऐतिहासिक है। या ऐतिहासिक कौन सा है, ये वाला सर्कल ऐतिहासिक का, इसमें ऐतिहासिक में क्या है 57 भी है, और ये 42 है, ये क्या है, ये दोनों को दिखाता है। बट हमें क्या चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, हमें 46 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 92 चाहिए और 57 चाहिए। तो इनका हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इनको, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है आप लोगों को, आई होप ये वाली क्लास अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम प्रोवाइड करें। ठीक है भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।